हेलो नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं का पेपर आ चुका है, कक्षा 10वीं हिंदी। और यहाँ पर जो सेट दिख रहा है आपको 1041 सेट ए दिया गया है, तो इसका हमको सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे साथ में। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, जो कि यहाँ पर 75 मार्क्स का पेपर है, तो आप कम से कम 70 तो ला सको इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि जैसे ही ओरिजिनल पेपर आता है मैं तुरंत अपलोड करता हूँ। और इसके अलावा आप बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत। तो आपको सॉल्यूशन भी बताते चलेंगे। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा नाम क्या है? तो भक्ति काल है। ठीक है, तो ये वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद छायावादी के प्रतिनिधि का भी बताना है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर तीसरा, संचारी भाव की संख्या बताना है, तो 33 होती है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइएगा ताकि अभी के अभी आपको याद हो जाए, क्योंकि आपका भी पेपर होने वाला है। ठीक है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी का यह कथन किसने कहा था? तो ये आपको बताना है किसने कहा था, तो इसको थोड़ा देख लेना है। ठीक है, कौन सा सही आंसर? आचार्य ने कहा था। वैसे तो ये द नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो कौन सी विधा है? ये कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो द नंबर का इसका आंसर आप लगा सकते हो कहानी। इसके बाद इसका आपको आंदोलनकारी लगा देना है लास्ट का, छठे में का। ठीक है, इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, रिक्त स्थान हो गए। और इसके बाद में जो सही जोड़ी दी गई है रिक्त स्थान के, अभी आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, देख लीजिए, पहले आंसर देख लीजिए। रिक्त स्थान के बताना है ना आपको। यहाँ पर अभी लिखे हुए हैं, तो मैं बताता हूँ थोड़ी देर से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए रिक्त स्थान की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अदरवाइज सभी के आंसर आप देखते जाइएगा डायरेक्ट। यहाँ पर मित्रों लिख देना है फर्स्ट का, सेकंड का चूहो लिखना है, तीसरे का वानुपुरा लिखना है। इस प्रकार तीनों हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं इनको भी ध्यान से देख लीजिए, चौथा, पांचवा, छठवां। तो यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा, इसका दास बा हो जाएगा, इसका कबीर हो जाएगा। तो सभी के आंसर जल्दी से टिक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3, जिसके अंतर दिए गई है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी भी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये आपका सेट है, जो ध्यान रखना है, जो आपने नंबर बताया उस नंबर को ध्यान रखना है। यदि सेम आता है तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज चेंज हो जाता है तो इसके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे भी हो जाते हैं, बाकी का सेम आ जाता है। तो इस प्रकार आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। तो यहाँ पर कामायनी महाकाव्य लिख देना है, पहले का पहले से मिला देना है, दूसरे का आपको यहाँ मिला देना है। ठीक है, उत्साह का निराला जी से मिला देना है, इसके निराला का यहाँ मिला देना है। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला, तो यहाँ पर ये पांचवा हो जाएगा और ये छठवां हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी सही जोड़ी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 सत्ता सत्ता दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत जो सत्ता सत्ता दिए गए हैं सभी को ध्यान से देख लीजिए। और ये रहे सभी के आंसर, तो ये रहे सभी के आंसर, तो ध्यान से सभी को देख लीजिए, सत्ता सत्ता दिए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से सबके सत्ता सत्ता लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद में जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर होते हैं उनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं, चाहो तो आप इनको भी जल्दी से नोट कर सकते हो। ठीक है, इनको भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आपका पांचवा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर होता है, तो ये पांचवा क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी के आंसर जो यहाँ पर दिए गए हैं इनको लिख लेना है। ठीक है, ये सभी आंसर आप जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पांचवा नहीं दिया गया है तो वो आपको देख लेना है। ठीक, इसके बाद में यहाँ से मेन क्वेश्चन आते हैं, तो इनके सब अथवा समेत भी आप याद कीजिए तो अच्छा रहेगा। यदि आप अथवा सहित करोगे तो सेट चेंज होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप अथवा समेत सभी प्रश्नों को एक बार जल्दी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सभी क्वेश्चन ने दिए गए हैं, जल्दी से सभी क्वेश्चन को टिक कीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यही आपको बताना था, तो इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो आगे देखिए, अब 12वां क्वेश्चन तक हो चुका था। आप 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे दिया गया है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर का। इसके बाद में यहाँ पर 14वां दिया गया है, तो 14वां को ध्यान से देखिए, अथवा समेत आपको पढ़ लेना है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन दिया गया है और 16वां दिया गया है। ठीक है, 16वां कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है। संदर्भ प्रसंग वगैरह दिए गए हैं, तो इनको भी अच्छे से एक बार देख लेना है। इसके बाद में ये आपका आता है 22वां क्वेश्चन। तो इसमें आपके प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति हेतु, मतलब शुल्क मुक्ति हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 23वां है,
इसमें निबंध दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि सभी के पास इस सॉल्यूशन के सहित वीडियो पहुंच चुके। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जल्दी से करने से आपके क्या होगा कि आप बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा कि आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो जल्दी से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, टेलीग्राम से पेपर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।